Hello everyone. Today we will discuss chapter 13 class 6 RS Agrawal math and the topic is angles and their measurement. आज के इस वीडियो में ये हम इंट्रोडक्शन टाइप वीडियो बना रहे हैं, एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एंगल्स ही आता है कि एंगल होते क्या है ना। देखिए रे के बारे में तो आप जानते हैं, क्या एक स्टार्टिंग पॉइंट ये कहीं रह गई, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये रे होता है। अगर दो रे का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो जो फिगर बनती है वो कहलाती है एंगल। जैसे एक रे तो ये गई, इसी पॉइंट से एक रे कोई और डायरेक्शन में, तो ये फिगर कहलाती है एंगल। तो एंगल की बस यही है डेफिनेशन, द फिगर formed by two rays, the figure formed by two rays with the same initial point, initial का starting with the same initial point is called एंड एंगल। ये एंगल कहलाता है। और इनका जो कॉमन पॉइंट होता है, जहां से स्टार्ट होती है, जो इनिशियल पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये एक रे थी, कुछ नाम दे दें ओ ए, एक इस डायरेक्शन में गिरे, इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम है, तो ये फिगर हुई एंगल। तो ये ओ ए और जो ओ बी है ना, ये कहलाती हैं इसकी आर्म्स। ओके, लेग भी बोल देते हैं ना। और जो ओ है, जो कॉमन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है किसका, रे का, वो कहलाता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होगा, बाई चांस कोई पूछ ले व्हाट इज द वर्टेक्स, तो द कॉमन इनिशियल पॉइंट is known as vertex of the angle, is known as the vertex of the angle। तो वर्टेक्स में आ गया। जैसे फिगर में क्या है, इन फिगर, पहली फिगर की बात चल रही है, O is the vertex of angle। कौन सा एंगल है ये भी हम बताएंगे, कैसे रीड करते हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं, एंगल का है। ओके, यहां तक तो क्लियर हो गया बात आप लोगों को, है ना। और जो रे होती हैं वो इसकी क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ बी क्या होगी, आर्म। तो बस ये लिख देता हूं मैं, ओ ए एंड ओ बी आर आर्म्स ऑफ एंगल। ठीक, अब एंगल को हम रीड कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखो कैसे लिखा जाता है, वर्टेक्स बीच, ये एंगल है। अब से हम क्या लिखें, तो ए ओ बी या बी ओ ए, कुछ भी लिख सकते हैं। और एंगल का सिंबल जो फिगर बन रही है इसी तरह, ये एंगल छोटा सा बना देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लिख सकते हैं एंगल, इसे एंगल बोलते हैं ए ओ बी, या ये लिख दो, जो वर्टेक्स है वो बीच में आएगा। और ये इस कहीं भी लिख सकते हो, पी को पहले बाद में, ये दोनों एक ही चीज है। या एंगल बी ओ ए, और सिंबल क्या था एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ये इस तरह का, उसी को हमने छोटा कर दिया बस। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। ठीक है ना। तो क्या होता है, देखो कई कई क्वेश्चन दे देते हैं कि कोई फिगर दे दी, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, और लिख दिया ए बी सी डी, और कहता है नेम द एंगल 1 एंड 2, यानी कि एंगल 1 का नेम दो। तो एंगल 1 क्या, ये भी, तो या तो उसको ए बी सी लिखोगे या सी बी ए, तो ये एंगल का सिंबल बनाएंगे ए बी सी, ये नेम हो गया इसका। 2 को क्या लिखेंगे, 2 होगा डी बी ए, एंगल डी बी ए, चलो मैं इसको दोबारा भी लिख दे रहा हूं, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी डी, इसको क्या लिख सकते हैं, सी वी ए।
ओके, वर्टेक्स बीच में आना है, चाहे सी पहले लिख लो चाहे ए पहले लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। वर्टेक्स बीच में आएगा, ए का मतलब ये बीच में आएगा, ए बी सी या सी बी ए का मतलब ये एंगल है, ए बी डी या डी बी ए का मतलब ये एंगल 2 है। ओके, ये आपको समझ आ गया, इसको क्या बोलते हैं एंगल। अब आता है इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर होता ही है, किसी एंगल के अंदर। जैसे कोई एंगल ये दे रखा है ए बी सी, अब इसके अंदर यहां कोई पॉइंट दे दिया, यहां दे दिया पी, यहां दे दिया क्यू। अब पूछा कि पी या इंटीरियर पॉइंट बताओ, तो दोनों आर्म्स के अंदर जो भी स्पेस है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पॉइंट यहां भी दे सकता है भाई क्यू, यहां कोई दूसरा दे दिया आर, तो इसको आगे बढ़ा लो। ये तो रे होती है इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी रे कहीं तक जा रही है, तो इन दोनों आर्म्स के अंदर जो भी कुछ आएंगे वो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, और एक्सटीरियर जिस पॉइंट आर्म्स के बाहर होंगे, जैसे पॉइंट क्यू एक्सटीरियर हुआ। तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। इंटीरियर ऑफ एंगल क्या हो गया, पी एंड आर, यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, पी एंड आर इंटीरियर ऑफ द एंगल। अब पूछता अगर एक्सटीरियर, तो समझ में आ गया, जो आर्म्स के बाहर है, जैसे क्यू फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट में लिख दिया ना पॉइंट क्यू, समझ में आ गया ना, जो आर्म्स के बाहर, आर्म्स के बाहर क्यू है, ये भी है, हाँ एक और आता है ऑन आर्म्स, इस पर भी कोई पॉइंट हो सकता है, मान लो टी है, तो अगर इस पर आ रहा है तो ना ये इंटीरियर है ना एक्सटीरियर रहेगा, ऑन एंगल या ऑन आर्म्स भी बोल सकते हो। ये किस पर है, ऑन एंगल है, टी पॉइंट ऑन एंगल। तो तीन चीज हमने और बताई, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन एंगल। जब एंगल हो गए तो अब इनके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ एंगल, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। इसको मैं ओरली बता दूं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजर मोर देन 0 डिग्री हो और लेस देन 90 डिग्री। कितना, हाँ वीडियो छोटा है, चलो फिर तो लिख देता हूं, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। हाँ अच्छा 0 डिग्री, ये बताना भूल गया, हम एंगल को डिग्री में डिनोटेट करते हैं ना, और डिग्री का सिंबल होता है ये ऊपर, जैसे कहीं पर एंगल का 5 डिग्री है तो यहां देखना, यहां पर तो 5 ऊपर ही लगा देते हैं, तो डिग्री सिंबल कहलाता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन क्या हो, 90 डिग्री से कम। वट लेस देन 90 डिग्री is called acute एंगल। फॉर एग्जाम्पल कौन से एंगल होंगे इसमें, 30 डिग्री, 90 डिग्री से कम, जितने 0 से बड़ा, 90 डिग्री से कम आप बिल्कुल कम लिख लो, 0 डिग्री से जस्ट बड़ा लिख लो, ये सब क्या है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मेजर ठीक 90 डिग्री हो, वो कहलाता है 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एन एंगल हुज मेजर an angle whose measure is 90 degree is called right angle। तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ, ठीक 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री वाला ही राइट एंगल होगा। इसकी फिगर इस टाइप की होगी, ठीक 90 डिग्री, ये सिंबल होता है 90 डिग्री, क्योंकि इस फिगर में ये लिखा हो इसका मतलब ये सिंबल लगा ये 90 डिग्री है। अच्छा एक्यूट एंगल की फिगर नहीं बताई मैंने, है ना। एक्यूट एंगल की फिगर 90 से कम होता है, तो यहां डेफिनेशन लिखी, तो इस टाइप का एंगल, क्योंकि 90 तो ये होता है तो इससे कम नहीं आएगा। मान लो ये ए बी सी, तो ये एंगल एक्यूट एंगल, ओके। और ये हो गया राइट एंगल। अब राइट के बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा,
जो 90 से 90 तक तो काम हो गया, 90 वाला 90 क्या कहलाता है राइट एंगल। अब 90 से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, एन एंगल whose measure is greater than 90 degree and less than 100 and नहीं एंड क्यों वट, लेकिन क्या हो वट लेस देन 180 degree is called obtuse एंगल। फॉर एग्जाम्पल जितने भी 180 से कम और 90 से अधिक हो, फॉर एग्जाम्पल 100 डिग्री, 105 डिग्री, 175 डिग्री, ये सब क्या है ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी फिगर क्या होगी, इसकी फिगर इस टाइप की होगी, कुछ पूछता है ये देखो ये 180 होता है, इससे कम आएगा और 90 से ज्यादा है ना, बात समझ में आ गई आपके। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन होती है ना सीधी, तो सीधी लाइन बने, सीधी लाइन का एंगल होता है 180। तो जिस एंगल का मेजर ठीक एक्यूरेट 180 डिग्री होगा वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो क्या होगा, एन एंगल हुज मेजर is 180 degree is called straight angle। एग्जाम्पल यही है इसका, एक्यूरेट 180 है तो ये इसका एग्जाम्पल 180 डिग्री वाला। हाँ इसकी फिगर क्या होगी, ये फिगर, ये कोई पॉइंट है मान लो ये ए ओ बी, तो ये जो होगा यानी कि ये क्या है एंगल, वर्टेक्स को बीचों लिखते हैं, ए ओ बी इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ बी स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट के बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या डेफिनेशन होगी, 180 डिग्री से तो ग्रेटर हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, है ना। तो एन एंगल हुज मेजर लिखते हैं, एन एंगल हुज मेजर is greater than 180 degree, what less than 360 degree is called reflex angle। is called reflex angle। For example 180 से बड़े कोई भी एंगल ले लो, 200 डिग्री, 240 डिग्री, 300 ओहो 350 लिख रहा हूं, हाँ तो ठीक है 350 डिग्री, ऑल आर रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल की फिगर अगर हम बनाए 180 से बड़ा एंगल, तो 180 तो स्ट्रेट लाइन, तो इधर कहीं भी कर लो, कैसे भी ले लो, तो दिस एंगल इज सेट, अंदर मत ले लेना, ए ये वर्टेक्स ओ वी, तो इस फिगर के हिसाब से लेना है। तो एंगल ए ओ वी एज एंगल को मतलब ये होता है, ये अंदर भी हो रहा है ना, तो ए ओ बी एज रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स के बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल, और फिर लास्ट रह जाएगा एक जीरो एंगल और 6। कंप्लीट का मतलब एंगल क्या होता है, यहां से स्टार्ट करें यहां जाए एक सर्किल मिल जाए, और इसका मेजरमेंट में क्या होता है 360 डिग्री। तो नेक्स्ट इज कंप्लीट
कंप्लीट एंगल, तो आपको समझ में आ गया। एंड एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, है ना, क्या होगा, एंड एंगल हुज मेजर is 360 degree is called a complete angle। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनाएंगे, देखो यहां से स्टार्ट करें और यहीं आ जाए ये, ओके, ये कहलाता है कंप्लीट एंगल। यहां से स्टार्ट करें और मान लो स्टार्टिंग पॉइंट यहीं आ गए, तो ये कंप्लीट एंगल, इसको कुछ नाम दे दो, ओ, इसको ए, तो ए ओ ए, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ए मान लो करें तो यहीं आगे लौट के, तो एंगल ए ओ ए एज, उसमें ध्यान रखना वो अलग था, 180 था, ए ओ बी नहीं सोचो भी दोनों बनता रहे, ये पूरा सर्कल बनता है। यहां से स्टार्ट करके चलते चलते वहीं आ गए, है ना, तो ए ओ ए एज कंप्लीट एंगल। ओके, नाउ लास्ट जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, जिसका मेजर 0 डिग्री हो वो जीरो एंगल, बस इतनी सी डेफिनेशन है। तो एंगल हुज मेजर इज एन एंगल whose measure is 0 degree is called जीरो एंगल। ये जीरो एंगल हो गया। तो आज हमने एंगल के बारे में डिस्कस करा, टाइप ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करा। एक चीज रह गई कि हमने राइट एंगल तो बता दिया, तो ये तो समझ में आ गया आपका राइट एंगल इक्वल किसके होता है, 90 डिग्री, कि वन राइट एंगल इज इक्वल 90 डिग्री को कैसे लिखते हैं, ऊपर ये लगा के, ओके। अब जैसे टाइम मिनट में होता है ना, मिनट सेकंड में, इसी तरह एंगल का मेजरमेंट भी होता है मिनट सेकंड में, लेकिन ये अलग है, टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है। और 1 डिग्री अगर आप 1 डिग्री मेजर करो, उसको 60 इक्वल पार्ट्स में, एक तो 1 डिग्री बहुत छोटा सा हो जाएगा, ड्रॉइंग नहीं होगा ये, इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी कि इसका 60th पार्ट कहलाता है किसके इक्वल, 1 मिनट के, सॉरी 1 डिग्री, हाँ ठीक है ना, 1 मिनट के। तो 1 मिनट या 1 डिग्री कितने मिनट के इक्वल हुआ, 60 मिनट के, क्योंकि 1 डिग्री कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 60, और एक पार्ट उसका कहलाता है 1 मिनट। तो 1 डिग्री से छोटा मेजरमेंट होता है 1 डिग्री में कितनी मिनट, 60 मिनट। और हम 60 मिनट को कैसे लिखते हैं, मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल डैश लगा देते हैं, ये इसका मतलब ये 60 मिनट। अब देखो, एक तो आपने 1 डिग्री को 60 डिवाइड में करा, और जो निकल के आएगा उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो वो होगा सेकंड, 1 सेकंड। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, अब 1 डिग्री तो समझ आएगा 60 मिनट, अब तो 1 मिनट इक्वल टू किसके होता है, 60 सेकंड। और सेकंड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल डैश कर दो, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अभी तो आप नहीं पढ़ेंगे, छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में आप इस टाइप के एंगल पढ़ते हैं, 40, बड़ी क्लास आपके भाई बहन होंगे तो 11 में पढ़ोगे वो भी, 40 डिग्री की 5 मिनट 24 सेकंड। तो ये पूरा एंगल है, एंगल की मेजरमेंट है, सिंगल डैश वाला मिनट और डबल डैश वाला सेकंड। बस वीडियो आप खत्म करेंगे, थोड़ा सा हम एग्जाम्पल बताते हैं, घरेलू आप देखते हो है ना, घर में क्या क्या चीज में एंगल बनते हैं। देखो सबसे पहला ये दिख गई फिंगर दिख गई, 2 फिंगर के बीच में हम अपने हिसाब से बढ़ाते हैं, एंगल कम हो गया बड़ा हो गया, है ना, थोड़ा वीडियो छोटा करूँ तो साफ दिखाई देगा, शायद अब दिख रहा होगा ना ये फिगर, ठीक है ना, ये फिगर है, फिगर बोल रहा हूँ, इस फिगर में देख लो, इस फिगर है, इस फिंगर से हम एंगल बना सकते हैं, ये कम हो गया, ये एक्यूट एंगल, थंब और इसको हम सीधा कर दें तो ये 90 डिग्री बनना है। दूसरा एग्जाम्पल सीजर होती है ना, देखा होगा। और कहां आपने डिवाइडर देखा हो, डिवाइडर तो जानते हो, डिवाइडर नहीं जानते, कंपास तो जानते हो, कंपास यूज करी होगी, कंपास हम इसके आर्म्स को फैलाएं तो एंगल तो बनाती है। और क्या है, टंग, मुंह में जीभ है, आप जीभ तालू बोलते, क्या बोलते हैं, तालू के बीच में आपने देखा होगा सेट स्क्वायर, तो
तो सेट स्क्वायर भी क्या है, ये 2 आर्म्स हैं तो ये एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं घरेलू जो आप देख सकते हो। सी जरा कैंची, कैंची भी क्या करती है, एंगल बनाती है। आप हैंगर होता है कपड़े टांगने का, लेकिन उसमें क्या होता है कुछ कुछ कर्व हो जाता है। अगर एक ही पॉइंट से जा रही हो, इस टाइप के हैंगर होते हैं ना, जैसे ट्रायंगल वाले जाले, तो इन दोनों के बीच क्या करना है, एंगल बनना है। तो बहुत से एग्जाम्पल है, कल हम इसी पर डिस्कस करेंगे। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल दो, और बहुत सिंपल सिंपल है। तो आज आपका काम यही है, इस एंगल को अच्छे से मालूम होना चाहिए, कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्टूज है, कौन सा स्ट्रेट एंगल है, कौन सा रिफ्लेक्स एंगल है। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल से ध्यान है, एक चीज बताना पूछिए हमें, कभी कभी रिफ्लेक्स एंगल पूछ लेता है कि फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 में से 45 को माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा उसका। ओके, क्यों, क्योंकि बताया था क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल ही होता है। देखो ये तो होता है, अगर ये 45 है तो इसका रिफ्लेक्स ही तो बचा, बाकी पूरा एंगल 360 का होता है, सर्किल जो बनते हैं। तो 360 में से जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स पूछा है वो उसका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ओके, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि इसके आगे की एक्सरसाइज में जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो एक्सरसाइज आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।